नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस की मदद से पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने सहयोग की अपील। दिव्यांगों का धरना स्थगित, मांगों पर बनी सहमति। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीनियर सिटीजन आश्रम बदहाल अवस्था में, हो सकता है कोई बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में एसपी वरुण सिंगला के आदेशानुसार जिला पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। शहर थाना प्रभारी सत्यवान ने बताया कि चुनावी समय में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी भिवानी पहुंची है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी समय में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी वरुण सिंगला के आदेश पर पुलिस के सहयोग से पैरामिलिट्री फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। पैरामिलिट्री के जवान अपने कमांडर के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजारों से गुजरे। इस बारे में थाना शहर के एसएचओ इंस्पेक्टर सत्यवान ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी भिवानी आ चुकी है जो चुनावी समय में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी संदिग्ध व्यक्ति या घटना के बारे में जाने तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्ध व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्ध घटना की वीडियो बनाकर पुलिस को भिजवाएं ताकि पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। पुलिस अधीक्षक भिवानी के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता से और पुलिस भिवानी के सहयोग से पैदल मार्च का जो हमारे मार्केट है और भीड़ भाड़ क्षेत्र है उनमें पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। आम चुनाव 2024 को देखते हुए और शहर में शांति व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्च को ही की शुरुआत। भिवानी की अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ पैरामिलिट्री की एक कंपनी है और इनके कमांडर साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। हमारी ये कंपनी यहाँ पर तैनात की है। इसमें हमारे सहायक सेनानी महोदय सतबीर साहब जिनके नेतृत्व में तैनात की गई यहाँ कंपनी, और जो भी हमें अभी आदेश दिया गया है उसको हम बखूबी निभाएंगे और शांतिपूर्ण चुनाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। लघु सचिवालय के समक्ष हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति का 702 दिनों से चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने बताया कि अभी उनकी 8 मांगों पर सहमति नहीं बनी है। सरकार को 4 महीने का समय दिया गया है। एसडीएम हरबीर सिंह ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। दिव्यांग समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने कहा कि 10 मांगों पर सहमति के बाद 702 दिनों के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। अन्य 8 मांगों के लिए सरकार को 4 माह का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 4 माह के बाद मांगे नहीं मानी गई तो फिर से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार मंडाना। देखिए 1 अप्रैल 2022 को हमारा यह आंदोलन 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के शुरू हुआ था, जिसको आज चलते हुए हमारा 702वां दिन है, यानी कि 2 साल हम यहाँ बैठे हुए हैं। परसों हमारी सोमवार को सीएम हाउस करनाल में सकारात्मक बात हुई थी, जिसमें हमारी 18 में से 10 मांगे पूरी हो चुकी हैं। उनके नोटिस हमारे जल्द हमारे पास पहुँच जाएंगे और बाकी जो मांगे हैं उनका हरियाणा सरकार ने टाइम मांगा है, उसके में जल्द ही हमारी सीएम के साथ मीटिंग हो जाएगी। संदीप उपाध्यक्ष, तो हमारी जो सहमति हुई है
10 मांगा सहमति होगी और 8 मांगा बातचीत चलेंगी और 4 महीने टाइम दिया है। तो हम चाहते हैं कि 4 महीने सरकार को टाइम दिया, आज धरना समाप्त करेंगे हम। 702 दिन हो गए थे और सरकार ने हमारे को टाइम दिया, हमारे से चंडीगढ़ या फिर करनाल में मुलाकात हुई हमारी ओएसडी से, उसे आश्वासन दिया गया है भैया 10 मांग तो मांग ली करी और 8 मांग बाकी रह रही है, उन पर बातचीत चलेंगी। हमारे इस धरने को 702 दिन हो चुके हैं। इस दौरान हमने हमारे एक रमेश नाम के जीवों को भी मतलब गुजर गया है वो। तो हम चाहते हैं 702 दिन के बाद हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती, हमें 4 महीने का टाइम दिया गया है। 4 महीने के दौरान हमारी 10 मांगे यानी पूरी हो जाएंगी तो हम खुश हैं, नहीं तो हम 8 मांगों पर विचार करके दोबारा 4 महीने बाद धरना दे सकते हैं। ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। मैं बहादुर सिंह जिला भिवानी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे। सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सर्व समाज का मान बढ़ा है। इस अवसर पर ठाकुर विक्रम सिंह रवीना परमार ने कहा कि नायब सिंह सैनी ईमानदारी व लगन के बलबूते पर पहले विधायक बने और फिर सांसद बने और अब उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने उनके प्रति विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी एक साफ छवि के राजनेता है जो कि हमेशा आमजन के हित की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी की सोच हमेशा आमजन के हित की रही है तथा भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उनकी इसी सोच से प्रभावित होकर उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। समय के अनुसार बदलता है सब कुछ, जैसे पतझड़ आती है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, वो बहुत सुंदर और अच्छे आते हैं। उसी प्रकार से किसी पार्टी में, संस्था में भी ये हमारी जो कार्य है वो बदलता रहता है। तो उसी रूप में नायब हीरा नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे बहुत ही यशस्वी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये कहा भी, मैं तो कह रहा था काफी समय हो गया है और वो सेंटर में भी उनको कोई अच्छी जगह मिलेगी, उनको और भी पद अच्छा मिलेगा। इसके चिन्ह भी आपको भी सबको भी दिखाई दे रहे होंगे और अखबारों में भी आया है। तो नायब सैनी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये वास्तव में नायब हीरा मैंने जो लगाया है नायब हीरा ही है, क्योंकि जिस समय ये राज्य मंत्री बने और भिवानी में कई प्रोग्राम इन्होंने किए लेबर के उसके, तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किए और हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने उस समय बताया था और 22 ही इन्होंने जो चीजें बताई थी जो लोगों को फायदा करता था और जो कंस्ट्रक्शन मजदूर उनको फायदा करता था। तो हम बीजेपी जितने बैठे थे हम भी करने लगे, फिर तो हम भी किसी में और से इसमें सोसाइटी में अपना पंजीकरण करा लेते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ताओं में खुशी का आलम है और कार्यकर्ता इसलिए खुशी जाहिर कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री नायब सैनी जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और उसी खुशी में उनको बधाई देने के लिए आज कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बधाई के इसी आलम में एक दूसरे को लड्डू खिला करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। सेक्टर 13 में बुजुर्गों के बैठने एवं विश्राम करने के लिए बनाया गया आश्रम इन दिनों दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। विगत में कुछ बुजुर्गों ने अपनी जेब से खर्च कर मरम्मत करवाई थी, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे रहा। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि आश्रम के साथ लगती सड़कें भी खराब हैं। एडीसी ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। सीनियर सिटीजन आश्रम के भवन की ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ की बनी सड़कें भी बेहद हालत में पहुंच चुकी हैं। सड़कों में अनेक गड्ढे होने के कारण वाहन चालक तो क्या पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है। यही स्थिति आश्रम में बने पार्क की है। पार्क की पगडंडी आदि भी बंजर हो चली है, जो कि चलने लायक ही नहीं बची है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस बारे में कई बार जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि सीनियर सिटीजन आश्रम व आसपास के इलाके की मांगों को लेकर क्षेत्र के लोगों ने अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। आश्रम भवन की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर बुजुर्ग व अन्य लोग बैठ नहीं पाते। टेलीफोन एक्सचेंज वाली सड़क में अनेकों गड्ढे बने हुए हैं, जो कि वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इकट्ठे होकर एडी साहब से मिले थे और हमने अपना रेजोल्यूशन भी सौंपा था एडी साहब को। तो एडी साहब ने आश्वस्त किया था कि आपके यहाँ का मैं दौरा भी करूंगा और जल्द से जल्द इसका निवारण भी करूंगा। और विधायक जी ने भी यहाँ पर रखी है कि मैं अपने कोटे से इसमें
10 लाख रुपए की ग्रांट देकर इसको ठीक कराने का काम करूंगा। अप्रैल या मई में उनकी ग्रांट आ जाएगी, तो विधायक जी ने भी यहाँ पर रखी है, अब देखते हैं। और इसके जो बाहर की रोड है वो नगर पालिका के अंतर्गत आती है, जिसका हमने 21,68,000 रुपए का पास करा दिया फाइनेंस कमेटी में, और उसके बाद अब ये टेंडर लग जाएगा इलेक्शन के बाद। दरअसल ये बिल्डिंग जो है वैसे तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है, तो समाज कल्याण विभाग से हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम डी साहब के पास भी पहले भी गए थे, तो अब भी इसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पीछे से हमने विधायक जी को यहाँ बुलाया था, तो विधायक जी ने आश्वस्त किया था कि हम 10 लाख रुपए इसके लिए दे देंगे डी प्लान के तहत। तो अभी वो डी प्लान की ग्रांट आई नहीं है, तो आ जाएगी, तो डी प्लान के तहत ही इसका कार्य हो सकता है, जो विधायक जी ने यहाँ पर रखी। और प्रशासन ने भी, एडी साहब ने भी कल हमें आश्वस्त किया था कि जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। और अब एक खबर चलते चलते, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार में सहयोगी रही जेजेपी ने अपने विधायकों को गैर हाजिर रहने का व्हिप जारी किया था। वहीं निवर्तमान सीएम मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया है। समझा जाता है कि सीएम सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश भर में उनको बधाई संदेश देने के होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस की मदद से पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस ने सहयोग की अपील। दिव्यांगों का धरना स्थगित, मांगों पर बनी सहमति। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीनियर सिटीजन आश्रम बदहाल अवस्था में, हो सकता है कोई बड़ा हादसा। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।